Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we are going to discuss about central place theory, which was given by Walter Christoller in his book Central Places in Southern Germany in 1933. So let's start this video. So basically this concept was given by Walter Christoller in his famous volume Central Places in Southern Germany. अब और ये जो थियरी है ये प्रपोज हुआ था 1933 में. सो रिमेंबर द डेट, रिमेंबर द ईयर 1933. सो वॉल्टर क्रिस्टोलर प्रपोज सेंट्रल प्लेस थियरी. अब इनके जो कॉन्सेप्ट है ना सेंट्रल प्लेस थियरी, ये बेसिकली दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. एक प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की एंड प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, वो हम लोग आगे देखेंगे. सो बेसिकली ये जो सेंट्रल प्लेस थियरी है इसमें इन्होंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ एंड वेयर द सेंट्रल प्लेसेस इन द अर्बन हायरार्की शुड बी फंक्शनली एंड स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. सो इनका जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल प्लेस थियरी फंक्शंस ऑफ ए सिटी के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो सिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ. सो क्रिस्टोलर्स थियरी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ बेवेरिया, ये एक रीजन है सदर्न जर्मनी में जो कि है. सो दिस आर द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए. अब वो क्या एजम्पशन था, चलिए हम लोग देखते हैं. सो पहला जो एजम्पशन था ना इसका कि जिस भी रीजन में सेंट्रल प्लेस थियरी उसी रीजन में बनेगा जहाँ पे आइसोट्रॉपिक सरफेस हो. आइसोट्रॉपिक सरफेस मीन्स आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपिक मीन्स लेवल एंड सरफेस मीन्स ग्राउंड सरफेस. सो जहाँ पे समान ग्राउंड सरफेस हो यानी कि सी लेवल या जो बोल सकते हो जो वहाँ का रीजन है वो लैंडस्केप है, जो रीजन है वो प्लेन रीजन होना चाहिए, होमोजीनियस प्लेन रीजन होना चाहिए विदाउट एनी टोपोग्राफिकल अनडुलेशन. सो बेसिकली वहाँ पे अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्लेन रीजन होना चाहिए. अब सेकंड जो एजम्पशन है बेसिकली वहाँ पे होमोजेनस ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी है वो सेम होना चाहिए. एक यूनिफॉर्म सरफेस अलाउज इक्वल ईज ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल डायरेक्शन. जो ट्रांसपोर्टेशन होना होगा वो बेसिकली हर डायरेक्शन में होगा. मान लीजिए एक यहाँ पे सेंट्रल प्लेस है और इसके पेरीफेरी रीजन में बहुत सारे रीजन है, स्मॉलर टाउन्स है या फिर लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना ये हर एक डायरेक्शन में होगा. यहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे, 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 या फिर रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ के लोअर ऑर्डर से हाइगर ऑर्डर में भी आ सकते हैं. ये था एजम्पशन. अब तीसरा एजम्पशन ये था कि जो पीपल होंगे ना यहाँ पे रैशनल पीपल होंगे, यानी कि द पीपल जनरली वांट टू इकोनोमाइज देयर प्रॉफिट एंड टाइम. सो बेसिकली यहाँ पे रैशनल थिंकिंग के पीपल रहेंगे. चौथा है कि यहाँ पे जितना भी आइडेंटिकल इनकम रहेगा, जितने भी लोग रहेंगे ना उनका परचेसिंग पावर सेम रहेगा, परचेसिंग पावर सेम रहेगा. इनकम सेम है तो परचेसिंग पावर भी सेम रहेगा. और लास्ट हमारा एजम्पशन ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा with respect to resources. So basically these are the assumptions which was taken by वॉल्टर क्रिस्टोलर. अब इसी एजम्पशंस के थ्रू इन्होंने सेंट्रल प्लेस थियरी का कॉन्सेप्ट दिया. अब उनके थियरी में बेसिकली कुछ की कॉन्सेप्ट थे. जनरली 4 की कॉन्सेप्ट्स इनके थियरी में थे. पहला जो कॉन्सेप्ट था वो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट था. थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये दर्शाता है कि एक रीजन है, एक छोटा सा रीजन है, ये बेसिकली इसका CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. अब इस एरिया में कोई मान लो कि एक वर्कशॉप या फिर एक छोटा सा दुकान रहेगा, ठीक. वो दुकान को चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कैपिटल चाहिए बेसिकली, और वो जो एरिया है वो या फिर जो इंडिविजुअल है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है वो रिक्वायर हो जा रहा, फुलफिल हो जा रहा. और इसके वजह से क्या होगा ना, वो दुकान या वर्कशॉप फैक्ट्री कुछ भी हो वहाँ पे हमेशा सस्टेन करेगा. इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट दिया. तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा ये है कि इट मीन्स दैट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ए बिजनेस ए फर्म will need to be able to operate economically. So basically यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड है थ्रेशोल्ड. यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर होता है. अब मान लो कि कोई एक शॉप है, अब उस शॉप में बेसिकली लोग जा ही नहीं रहे, लोग जा नहीं रहे तो वहाँ पे सामान नहीं खरीदा जाएगा. अब सामान नहीं खरीदा जाएगा तो वहाँ पे जो शॉप है बहुत जल्दी बंद हो जाएगा. बंद क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे मिनिमम
नंबर या फिर मिनिमम इकोनॉमिक जो गेन है वो नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, इसकी वजह से बंद हो गया। अब थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। अब ये क्या होता है? अब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एरिया ये होता है कि ये जो सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, ये कितने रीजन्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द सिटी सर्व्स एडिशनल एरिया ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड एरिया, दिस एडिशनल एरिया इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। तीसरा है बेसिकली रेंज ऑफ गुड्स। रेंज यानी कि कितने दूर, रेंज मतलब दो बीच के रेंज को दो बीचों की दूरी को रेंज कहा जाता है। तो रेंज ऑफ गुड्स मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच ए कंज्यूमर इज रेडी टू ट्रेवल। अब बेसिकली रेंज ऑफ गुड कैसे होता है? अब मान लो इस रीजन में कोई एक व्यक्ति रहता है, अब इनको कोई सामान लेना है। अब सामान लेने के लिए यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये रेंज ऑफ गुड्स हो जाएगा। अब चौथा है कॉन्सेप्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज कैन ओनली बी प्रोवाइड बाय लार्जर सिटी। सो बेसिकली कुछ ऐसे कमोडिटीज एंड गुड्स रहेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट एरिया में मिलेगा, यानी कि हायर ऑर्डर सेटलमेंट्स में ही मिलेगा, जिसके थ्रू वो लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। दिस मीन्स द पीपल फ्रॉम स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स मस्ट बी ट्रेवल टू लार्ज सिटी फॉर परचेसिंग ऑफ ए सेंट्रल गुड। सो दिस वर द 4 मेजर की कॉन्सेप्ट्स इन हिज मॉडल। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी। पहला प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये बेसिकली क्या कहता है कि जितने भी मैटर है हमारे यूनिवर्स में, उनका एक कोर होता है, कोर या फिर बोल सकते हैं एक फोकल पॉइंट होता है जहाँ से वो ऑपरेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के मान लो, जैसे कि टिश्यू हैज़ न्यूक्लियस एंड अर्थ हैज़ इट्स ओन कोर। सो हर चीज़ का यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की, मतलब यहाँ पे जितने भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हियरार्कियल बेसिस पे होगा। इट मीन्स दैट द मोस्ट फिनोमेना इन द यूनिवर्स इज अरेंज्ड इन ए सर्टेन हियरार्कियल वे। फॉर एग्जांपल जैसे सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, इसके बाद बढ़ते जाएगा और लास्ट में हमारा ब्लैक होल आएगा। आर अरेंज्ड इन ए यूनिवर्स इन सर्टेन हियरार्की। सिमिलरली लर्ली सिटीज हैव हियरार्की। सो बेसिकली सिटीज ऑल्सो हैव हियरार्की। हमारा इस कॉन्सेप्ट में सेंट्रल प्लेस थियरी में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था ना, कि इन्होंने एक सर्कल को बेस मानकर इन्होंने मॉडल प्रिपेयर किया। अब सर्कल को बेस मान के मॉडल प्रिपेयर करने से क्या होता ना, कि कुछ ऐसे एरियाज आ रहे थे इस थियरी में जो एरिया अनसर्व्ड हो रहे थे। यहाँ पे जैसे कि इस रीजन में आप देख सकते हो, ये रीजन में बेसिकली अनसर्व्ड रीजन है। अनसर्व्ड मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए क्रिस्टोलर ने क्या किया कि इस एरिया को ओवरलैप कर दिया। अब सर्कल को ओवरलैप करने से और एक प्रॉब्लम आया कि कुछ ऐसे रीजन्स हो गए ना, ये रीजन आप देख सकते हो, ये रीजन बेसिकली इस रीजन में क्या होता कि बहुत सारे सर्विसेज ओवरलैप हो जा रहे हैं। जैसे कि ये इस रीजन में, ये रीजन में तीनों में यहाँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ ओवरलैप हो रहा है। और ये ओवरलैपिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने फाइनली एक हेक्सागोनल पैटर्न को फिक्स कर लिया। अब हेक्सागोनल पैटर्न फिक्स होने की वजह से यहाँ पे बेसिकली परफेक्टली फिट हो गया, और परफेक्टली फिट होने की वजह से यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा था और ना ही कोई एरिया अनसर्व हो रहा था। ये बेसिकली दिस आर द पैटर्न्स ऑफ नेस्टिंग। ये रहा पैटर्न, पहले इन्होंने सर्कल लिया, सर्कल को जो एरिया अनसर्व्ड रह जा रहा था उस एरिया को सर्कल के थ्रू ओवरलैप किया। ओवरलैपिंग में भी प्रॉब्लम आया, बट लास्ट में इन्होंने हेक्सागोनल पैटर्न लिया। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टोलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ अरेंजमेंट कैसे किया और नंबरिंग ऑफ सिटीज कैसे किया। सो क्रिस्टोलर फॉर्मुलेटेड 3 प्रिंसिपल्स टू स्टडी द हायरार्किकल स्पेशियल स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन सिस्टम। सो क्रिस्टोलर ने इंट्रोड्यूस किया 3 प्रिंसिपल को। पहला है मार्केट प्रिंसिपल को, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल को, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को। और इन्होंने और एक सिस्टम लॉन्च किया, एक इंडेक्स लॉन्च किया, के इंडेक्स। अब के इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? सो बेसिकली के इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया ऑफ लोअर ऑर्डर सेंटर सर्व्ड बाय द नेक्स्ट हायर ऑर्डर सेंटर। सो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स के जो इंडिकेट करेगा कि हाउ मच एरिया कॉम्प्लीमेंट्री एरिया यहाँ लोअर ऑर्डर एरिया या फिर हायर ऑर्डर एरिया कितने एरिया को ये सर्व कर रहा है। तो पहला जो प्रिंसिपल है मार्केट प्रिंसिपल, K3। अब K3 क्या होता है ना,
दोज एरिया वेयर बाइंग और सेलिंग प्रोमिनेंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस एरिया में जनरली देखा जाए कि मार्केट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लागू होगा और वहाँ का जो के इंडेक्स रहेगा वो 3 निकलेगा। 3 कैसे निकलता मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक हेक्सागोनल पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे ये एक सेंट्रल प्लेस है। सेंट्रल प्लेस के साथ साथ ये तो एक हो गया, सेंट्रल प्लेस एक है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एरियाज भी हैं। ये दूसरा कम्प्लीमेंट्री, तीसरा कम्प्लीमेंट्री, चौथा कम्प्लीमेंट्री, ये पांचवा कम्प्लीमेंट्री एरिया, ये छठा कम्प्लीमेंट्री एरिया, ये सातवां कम्प्लीमेंट्री एरिया। सो बेसिकली एक यहाँ पे मेजर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल प्लेस है, उसी के अराउंड टोटल 6 कम्प्लीमेंट्री एरियाज है, तो टोटल हो गया 7 एरियाज है। अब यहाँ पे मार्केट प्रिंसिपल को के इंडेक्स कैसे लाया इन्होंने, क्रिस्टॉलर ने। सो बेसिकली इन्होंने सिंपल सा टर्म यूज किया, सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया कि जो मार्केट प्रिंसिपल रहेगा ना वो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स के 1/3 एरिया को सर्विस देगा, यानी कि ये सेंट्रल एरिया है। अब सेंट्रल के बाद लोअर ऑर्डर एरिया ये है, लोअर ऑर्डर सेटलमेंट ये है। अब 1/3 एरिया कितना होता है इसका, बेसिकली ये पूरा हेक्सागोनल का 1/3 एरिया टोटल ये होता है हेक्सागोनल का, ये एरिया, इतने एरिया को बेसिकली, ये बेसिकली टोटल 1/3 एरिया हो गया। अब जैसे ही इधर का भी होगा, इधर का भी होगा, इधर का भी होगा और सेम यहाँ पे इधर का भी होगा। अब ये जो 1/3 एरिया है, जितने भी 6 का 6 कम्प्लीमेंट्री एरिया को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ये टोटल 6 हो गया, 6 और यहाँ पे एक 7, तो बेसिकली के इक्वल टू 1, जो कि हमारा एक सेंट्रल प्लेस है यानी कि बीच वाला, और 1/3 इंटू कितना है, टोटल हमारा कम्प्लीमेंट्री कितना है, 6 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली 1 + 2 आएगा, जो कि हमारा के वैल्यू आएगा 3 आएगा। सो के 3 जब भी आएगा तब समझ जाना कि यहाँ पे मार्केट एरिया है, मार्केट प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ पे होता है और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे बताया गया है फॉर्मूला को। सो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में क्या होता है ना कि जो एरिया रहेगा वो बेसिकली हाइगर ऑर्डर प्लेस के हाफ, लोअर ऑर्डर को हाफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 1/3 सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा कि हाफ प्रोवाइड करेगा। हाफ कैसे प्रोवाइड करेगा देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो हाफ में बेसिकली टोटल हेक्सागोन, एक सेंट्रल प्लेस तो ये है, एक सेंट्रल प्लेस ये है, और टोटल इसके 6 कम्प्लीमेंट्री एरिया है। अब एक कम्प्लीमेंट्री एरिया का टोटल हाफ बोले तो इतना ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। सेम इसी तरह इसका भी प्रोवाइड करेगा सर्विस, इसका भी प्रोवाइड सर्विस करेगा, सेम ऐसे, सेम इसका भी करेगा और सेम इसका भी करेगा। तो टोटल बेसिकली 6 कम्प्लीमेंट्री एरिया को सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे भी बन जाता है के इक्वल टू 1, जो हमारा सेंट्रल प्लेस है, और टोटल 6 है। तो और 6 कितना एरिया को कवर कर रहा, एक कम्प्लीमेंट्री एरिया का कितना रीजन को कवर कर रहा है, हाफ रीजन को, यानी कि 1/2 इंटू टोटल कम्प्लीमेंट्री एरिया इज 6। सो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे के वैल्यू आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो K4 इंडिकेट्स द ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल एज दे आर लोकेटेड ऑन द एजेस ऑफ एग्जाम अराउंड द हाई ऑर्डर सेटलमेंट्स। अब तीसरा जो प्रिंसिपल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। अब बेसिकली कोई भी रीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी भी रीजन में होगा तो वो पूरे के पूरे रीजन को कवर करेगा। जैसे हम लोग मान लो झारखंड स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, तो झारखंड स्टेट का जो पूरा का पूरा होल रीजन को सिर्फ एक ही सेंट्रल प्लेस रन करता है, वो रांची है। वैसे ही पूरा का पूरा इंडिया को एक ही स्टेट, एक ही सेंट्रल प्लेस रन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होता है, वो दिल्ली है। वैसे यहाँ पे भी है, एक हाइगर ऑर्डर सेटलमेंट्स रहेंगे, एक हाइगर ऑर्डर सेटलमेंट्स रहेंगे, और उस सेटलमेंट्स को पूरा का पूरा एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्रोवाइड किया गया। ये एक सेंट्रल प्लेस थियरी, सेंट्रल प्लेस है, यानी कि हाइगर ऑर्डर सेटलमेंट्स है। टोटल इसके
6 कम्प्लीमेंट्री एरिया है, लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है इसमें बेसिकली फुल यानी कि ये टोटल एरिया सर्व करेगा। टोटल एरिया सर्व करने की वजह से इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा 1 तो हमारा सेंट्रल प्लेस का एरिया कवर हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव में, टोटल करने से बेसिकली 1 इंटू टोटल बोले तो 6 कम्प्लीमेंट्री एरियाज को कवर हो रहा है, तो टोटल 1 इंटू 6 कर देंगे तो टोटल हमारा जो के का वैल्यू आएगा 7। सो के का वैल्यू 7 तब आएगा जब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो उस सेंट्रल प्लेस के आसपास। सो फाइनली द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल K7 इज द लास्ट सिस्टम, और यहाँ पे बेसिकली हाइगर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के पूरे एरिया को कवर किया जाता है जिसके थ्रू के का वैल्यू 7 आता है। हियर द हाइगेस्ट ऑर्डर एरिया completely covers the यानी कि fully covers the lower order settlements, meaning that the market services a large area. So these were the four major principle or 3 major principle, I'm sorry. So ये बहुत ही ज़्यादा important है, याद कर लेना। अब कि इस सेंट्रल प्लेस थियरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहला है कि आइसोट्रॉपिक जो सरफेस है वो पूरे के पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, रेयर होता है। सेकेंड क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन है, कंज्यूमर्स और सेलर वो रैशनल हमेशा नहीं रहता है। रैशनल मीन्स कि वो प्रॉफिट के लिए हमेशा नहीं सोचते हैं, या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो जनरली कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रोडक्ट प्रॉफिट के लिए सेल किया जाता है। तीसरा है बेसिकली हेक्सागोनल पैटर्न हमारे वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में बहुत ही कम पाया जाता है। और चौथा हमारा क्रिटिसिज्म ये हो जाता है कि जितने भी इन्होंने बेसिकली थियरी दिया, अब ये थियरी बेसिकली एग्रीकल्चरल रीजन पे ही ज़्यादातर वर्क करेगा, ज़्यादा सूटेबल एग्रीकल्चरल रीजन है। एग्रीकल्चरल रीजन के साथ साथ ऐसे रीजन जहाँ पे लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज एग्जांपल जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये बेसिकली लेस डेवलप्ड है। बांग्लादेश तो फिलहाल अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, पर लेस डेवलप्ड कंट्रीज में श्रीलंका हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली प्लेन एरियाज है और स्पार्स पॉपुलेशन होगा तभी बेसिकली ये मॉडल सूट करेगा उस रीजन में। लास्ट हमारा क्रिटिसिज्म है कि नॉर्मेटिव थियरी है। सो बेसिकली ये जो सेंट्रल प्लेस थियरी है, ये थियरी एक नॉर्मेटिव थियरी है। नॉर्मेटिव थियरी में बेसिकली क्या होता है ना, सबसे पहले एजम्पशंस लिए जाते हैं और उस एजम्पशंस के थ्रू हम लोग मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी हमारा नॉर्मेटिव थियरी के थ्रू हमारा मॉडल प्रिपेयर होता है तो एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली एजम्पशंस ऐसा नहीं होता कि हमेशा सच हो, और ये then it never depict reality, it gives a false sense of objectivity and is not practically applicable in the real sense. So basically in the real world normative theory को बहुत ही कम जगह अप्लाई होते हुए देखा जा सकता है। इसीलिए बेसिकली दिस वर द सेवरल क्रिटिसिज्म ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा रिगार्डिंग सेंट्रल प्लेस थ्योरी तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।